साथियों, वेस्ट बंगाल रेप केस पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जब एक फीमेल डॉक्टर जिसे डे नाइट दोनों शिफ्ट में 24 आवर ड्यूटी पे रहना है, उसके साथ रेप हो जाए, फिर उसे ब्रूटली तरीके से मार दिया जाए, उसके बाद उसके लाश को उनके फैमिली को ये कहकर दिया जाए कि इन्होंने सुसाइड किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितने बड़े पावर हो सकते हैं। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि बड़े पावर खुद को बचाने के लिए कितने नीचे वाले हद तक जा सकते हैं। कहा जाता है लॉ सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जब बात ग्राउंड पे आती है तो लॉ भी उसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, और साथ ही कानून उन्हें बचाने के लिए भी नए नए नियम को अपने अंदर से निकालने लगता है। आज मैं यहाँ पे सिर्फ वेस्ट बंगाल रेप केस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जितने देर में मैं ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ उतने देर में ना जाने कितने डायरेक्ट और कितने इनडायरेक्ट रेप हो चुके होंगे। आज मैं आपसे उन मुद्दों पे सवाल पूछूंगा जो किसी भी रेप या फिर किसी भी घिनौने अपराध के बाद लोगों के द्वारा शुरू हो जाता है। मेरा पहला सवाल उन लोगों से है जो अक्सर ऐसे केसों के बाद मोमबत्तियां लेकर सड़क पर निकल जाते हैं। नहीं, आप विरोध कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ होता है इससे, या फिर कुछ आज तक हुआ है? आपसे पहले भी रेप केसेस हुए हैं और उस समय भी लोगों ने मोमबत्तियां ऐसे ही आपके तरह ही बाहर लेकर निकला था, लेकिन उससे कुछ हुआ? कोई सोल्यूशन निकला? कोई सोल्यूशन नहीं। और हंसी तो तब आता है जब ऐसे केसेस में मोमबत्तियां भी वही लोग लेकर निकलता है जिसे कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो। मतलब कि अगर सपोज बीजेपी स्टेट में कोई कांड ऐसा हो रहा है तो जितने भी लेफ्ट विंग के लोग होंगे वो मोमबत्तियां लेकर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर चमकाना होता है। वैसे ही अगर सपोज किसी कांग्रेस स्टेट में ऐसा कांड हो जाए तो राइट विंग वाले ऐसे ही मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं। यहाँ पे कोई भी विक्टिम या फिर कल्प्रिट को सजा दिलाने के लिए बाहर नहीं आता है, वो बस इसलिए बाहर आता है क्योंकि उसका चेहरा मीडिया के सामने आ जाए, जिससे उसका फेस जो है एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए और नेक्स्ट टाइम किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उसे कोई टिकट मिल जाए, बस। और कोई इंटरेस्ट किसी भी इंडिविजुअल का नहीं होता है ऐसे केसेस में। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात बुरा लग जाए, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके गालियां भी लिखने लगे, लेकिन इससे सच छुपेगा नहीं, झूठ झूठ ही रहेगा। और ये कैसा रिवाज आप लोग लेकर निकल चुके हैं, मोमबत्तियां लेकर निकलने का? यानी कि जब भी ऐसा कांड हो आप लोग सिर्फ मोमबत्ती लेकर ही निकलेंगे। अरे महाभारत आपने देखा या फिर सुना है कि नहीं? वहाँ पे सिर्फ एक वस्त्र हरण होने के कारण भगवान ने पूरे कुल का नाश कर दिया था, और यहाँ पे आप लोग सिर्फ एक मोमबत्ती लेकर निकल जा रहे हैं। ये कैसा एक सोल्यूशन है? ये कोई सोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं है। ये जितने भी निशानी है ये सब कायर लोगों की निशानी है, जबकि एक्चुअल में होना ये था, हमारा कंट्री चलता है लॉ से, तो आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए था। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उस कल्प्रिट के खिलाफ यानी या फिर उस इंसिडेंट के खिलाफ कंटिन्यू FIR लिखवाते हैं, जिससे होता ये कि पूरे कंट्री में एक मैसेज जाता कि इस केस के खिलाफ कितना ज़्यादा FIR दर्ज हुआ है, और पुलिस डिपार्टमेंट में भी प्रेशर आता है कि इस जो इंसिडेंट है इसको जल्दी से फास्ट ट्रायल करके इसके सॉल्यूशन तक पहुंचा। लेकिन नहीं, ये रूल तो सिर्फ बॉलीवुड वाले फिल्मों के लिए होता है कि फिल्म में कोई सीन गलत दिखा दिया जाएगा तो हर एक पुलिस स्टेशन, हर एक स्टेट के पुलिस स्टेशन में केस होने लगेगा। ऐसे केसेस में भी यानी कि कहीं पे अगर रेप हो रहा है, कहीं पे अगर ऐसा जुर्म हो रहा है जो नेशनल लेवल को थ्रेट पहुंचा रहा है, तो इसके खिलाफ पूरे नेशन में FIR होना चाहिए, और इसके खिलाफ पूरे नेशन में आवाज़ उठना चाहिए लॉ के जरिए, लॉ के अकॉर्डिंग। हर एक जितने भी सिविल कोर्ट हैं, जितने भी हमारे हाई कोर्ट हैं, वहाँ पे इसके खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल उन सुअरों से है जो ट्विटर पे खूब पोस्ट करके ट्रेंड चलाते हैं। नहीं, ऐसे इंसिडेंट के बाद इन्हें भी मौका मिल जाता है अपनी बातों को रखने का, और जब आप ट्विटर खोल कर देखेंगे और वहाँ पे ये देखेंगे कि इन्होंने क्या बात रखा है, तो बात भी आप लोगों को ऐसा दिखेगा जो मेन मुद्दा से बिल्कुल हटा हुआ होगा। यानी कि कौन विक्टिम है, कौन कल्प्रिट है, इससे किसी को मतलब नहीं है। वहाँ भी जो लेफ्ट विंग वाले होंगे या फिर राइट विंग वाले होंगे वो आपस में लड़ रहे होंगे कि तुमने बीजेपी वाले में तो मेरा साथ नहीं दिया था, तो मैं तुम्हारा आज साथ क्यों दूँ? बीजेपी वाला बोलेगा आज तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ जब किसी कांग्रेस स्टेट में होगा तो उससे मैं नहीं दूंगा। और ऐसे ही ये दोनों आपस में तू मैं करते रहेंगे, और जो ओरिजिनल इंसिडेंट है, ओरिजिनल जितने भी इंफॉर्मेशन है उससे आपको फटका देंगे। असल में जो लोग भी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं इंसिडेंट को भगवान समझते हैं, या फिर समझते हैं कि जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है वही इंडिया का माइंडसेट है, तो उनके लिए एक ही मैसेज है कि ये जितने भी ट्रेंड्स चलते हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया रहता है कि इस चीज़ को इस टाइम पे, इस सेकेंड पे ट्रेंड कराना है, और उसमें लोग नॉन स्टॉप पैसे लेकर पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ट्रेंड्स को बिल्कुल ही फॉलो ना करें, क्योंकि इन्हें ना ही इन्वेस्टिगेशन से मतलब है, ना ही कल्प्रिट को कितना सजा मिला उससे मतलब है, ना ही विक्टिम के साथ क्या हुआ उससे मतलब है। इन्हें बस अपने रीच से मतलब है। इनका रीच जैसे डाउन हुआ ये दूसरे टॉपिक पे पोस्ट शुरू कर देंगे लिखना, और वहाँ से अपने पैसे को अर्निंग शुरू कर देंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं है विक्टिम या फिर किसी भी रेप केसेस से। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर सच में विक्टिम के लिए कुछ आवाज़ उठाना होता या फिर विक्टिम के कल्प्रिट को सजा दिलाना होता, तो ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके यानी कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ अपने राय को रखते हैं और इसका क्या समाधान होना चाहिए उस पर बात करते हैं। लेकिन ये इन सब के बजाय आपस में ही गाली गलौज शुरू कर देते हैं। मतलब ये वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। एक तो ये एक
रेप के खिलाफ पोस्ट भी कर रहे हैं और उसमें भी माँ बहन की गालियाँ भी लिख रहे हैं। मतलब कि एक तरफ आप गाली भी दे रहे हैं और दूसरा एक दूसरे लेडीज़ के लिए लड़ भी रहे हैं। पूरा दोगलापन है ये टोटली। मेरा तीसरा सवाल आप लोगों से है, पता है ये जितने भी इंसिडेंट होते हैं या जितने भी ये छेड़खानी या फिर रेप जैसे केसेस होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप और मैं हूँ। जी हाँ, आप और मैं। क्योंकि जब ऐसे इंसिडेंट किसी दूसरे स्टेट में होते हैं या फिर हमारे क्षेत्र से बहुत ही दूर होते हैं तो हम खूब पोस्ट के जरिए या फिर किसी सोशल मीडिया के जरिए अपने बाहुबल को दिखाते हैं कि ये देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे स्टेट में ऐसा हुआ रहता, मेरे क्षेत्र में ऐसा हुआ रहता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। लेकिन जब वही सेम इंसिडेंट आपके किसी क्षेत्र में हो जाए और आपको पता लग जाए कि उसमें कोई बड़ा पार्टी इंक्लूड है, तो आप उस जगह से बिल्कुल ही साइड हो जाते हैं, बिल्कुल एस्केप कर जाते हैं, अपने माइंडसेट को बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं और ये सोचते हैं कि कौन पड़ेगा ऐसे झंझटों में, कौन दुश्मनी मोल लेगा बड़े बड़े पार्टियों से। बट जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से हर एक लोग कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंट को, जहाँ रोड पे कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा हो या फिर कहीं पे बस या ट्रेन में कोई किसी को हैरेस कर रहा हो, जरूर देखे होंगे। लेकिन कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो उसमें अपना सर डाले या फिर वैसे इंसिडेंट को अपने माथे पे ले। बिल्कुल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक लास्ट टाइम दिल्ली में हुआ इंसिडेंट है, जहाँ पे एक लड़का कंटिन्यू एक लड़की को चाकू गाते जा रहा था और वहाँ से लोग सिर्फ वीडियो बनाकर पास कर रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो उसे जाकर बचाए। हो सकता है वो लड़का हाथ में बंदूक लेकर खुलेआम सबके सामने रेप भी कर रहा होता तो कोई बचाने नहीं आता, क्योंकि सबकी फटी पड़ी रहती है। और पता है ये फटने का कारण क्यों है? क्योंकि हम लोग सब कोई फट्टू, हम लोग सब कोई ऐसे ऐसे इंसिडेंटों से अपने आप को दूर और सेफ करके भाग जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि आज सपोज आपके साथ अगर ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन आप दूसरे के साथ ऐसा होते हुए देख रहे हैं तो उसे बचाना चाहिए था। तभी अगर आपके भी घर वालों के साथ ऐसा कुछ हो कभी तो दूसरे आपकी मदद करेंगे। इसके लिए करना ये होगा कि हम सभी को शुरू से ही अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना होगा कि ऐसे इंसिडेंटों को रोक सके, क्योंकि करने वाला भी हमारे जैसा ही शक्तिशाली। यानी कि जो ऐसे ऐसे इंसिडेंटों को अंजाम दे रहा है वो अगर पावरफुल है तो आपको भी पावरफुल होना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट आपको बचाने वाला नहीं है। पुलिस और गवर्नमेंट क्या करती है? पुलिस किसी भी इंसिडेंट के होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है, गवर्नमेंट कोई भी इंसिडेंट होने के बाद एक्शन लेती है। गवर्नमेंट या पुलिस हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, हर जगह लोग अवेलेबल होते हैं। यानी कि कहीं भी कोई इंसिडेंट हो रहा होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई लोग जरूर होता है। जैसे इस केसेस में वेस्ट बंगाल का जो केस हुआ है वहाँ पे भी आसपास में लोग होंगे, लेकिन वो बुज़दिल होंगे। उन्होंने इस हिम्मत को नहीं दिखाया होगा कि वो इस इंसिडेंट को रोक सके। और वो लड़की भी यही सोच रही होगी कि कोई तो एक हिम्मत वाला आए जो उसे उस जगह से निकाल ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप और हम कमज़ोर हैं और पुलिस और गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं महाभारत से लेना चाहूँगा कि महाभारत में भी भगवान बिना शस्त्र उठाए इसीलिए उस युद्ध में विजय हुए थे क्योंकि वहाँ पे अर्जुन ने अपने आप को इस लायक बनाया था कि वो जितने भी सामने अधर्मी हैं उससे लड़ सके और उनको मार सके। अदरवाइज अगर इन्होंने अपने आप को शक्तिशाली या फिर बाहुबल नहीं बनाया होता तो भगवान भी वहाँ पे कुछ नहीं करते, क्योंकि भगवान भी वहाँ पे बिना निहत्थे लड़ने का वचन दे। तो डिसीजन आपके हाथ में है कि अगर ये इंसिडेंट आपके घर में या फिर आपके एरिया में होता है तो आप क्या खुद को इस काबिल बनाए हुए हैं कि उससे लड़ सकें, या फिर आप भी गवर्नमेंट या पुलिस के भरोसे बैठे हुए हैं। तो अगर आप पुलिस या गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हुए हैं तो आप इंसिडेंट को होने से तो नहीं रोक सकते हैं। हाँ, बाद में आप इस पर हल्ला बोल करके कल्प्रिट को सजा दिलाएंगे, लेकिन ऐसे अपराधों को होने से आप रोक बिल्कुल ही नहीं पाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि वेस्ट बंगाल केस में क्या हो रहा है, क्योंकि जांच तो सीबीआई के हाथ में जा चुका है। अब सीबीआई रिपोर्ट तैयार क्या करती है, क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मामले में भी 90% जितने भी हमारे प्रूफ थे उनको हटा दिया गया है वहाँ के सरकार के द्वारा या फिर वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा। उसमें भी एक और तमाशा ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे ममता बनर्जी जी हैं वो खुद के खिलाफ ही, यानी कि वहाँ के वही सीएम है और वो खुद के खिलाफ ही रैली में निकल रही हैं कि कल्प्रिट को सजा देना चाहिए। मतलब आप ही वहाँ के सीएम हैं और आप ही निकल रही हैं डिमांड करने की सजा दिलाओ। किससे? सीएम तो आप ही हैं। अजीब चुतियापा वहाँ पे चल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। बस इतना ही, धन्यवाद।